दिया था। आज आप एचईसी का उदाहरण देखिए, जमीन रैयतों ने एचईसी को दिया और वो क्या कर रही है, रियल एस्टेट को बेच रही है, वो बेच रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि आज झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा कुछ है तो उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से जमीन का अधिग्रहण करना। बस 30 सेकंड का सवाल था, नेता प्रतिपक्ष पूछते हैं और इधर से संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते थे और इस मुद्दे को खत्म कर देना चाहिए था। अभी मुद्दा राज्य के जो है बेरोजगारी है, बहुत सारे योजनाओं का काम नहीं करना है, हर विभाग में खामियां हैं, उन पर बात करना चाहिए था, उन पर हमें बहस करनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम लोग मुद्दों पे बहस नहीं कर पा रहे हैं। आज देखिए मेरा सबसे पहला था एक एकदम जनहित और आम व्यक्ति के सरोकार से जुड़ा हुआ मामला था, ट्रांसफार्मर को लेकर, बिजली की तार को लेकर, जर्जर पोलों को लेकर। तो मंत्री जी का सवाल आप देख रहे थे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि मंत्री जी आप स्पष्ट मेरे शब्दों को सुन रहे हैं कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, और फाइल पढ़ना जरूरी थोड़ी है कि आपको जो आपके सेक्रेटरी ने या डायरेक्टर ने जो फाइल आपको लिख कर दिया है उसे बार बार पढ़ना जरूरी नहीं। सीधा सा बात है कि यदि मेरे घर के ऊपर से कोई तार गुजरा है, हम उसको 2 तल्ला कर रहे हैं, तो हम कहां आवेदन देंगे और कितने दिनों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और नहीं होगी तो फिर हम कहां जाएंगे। ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कहां हम उसके लिए कहां शिकायत करें। सही बात है कि अगर आप जेई के पास जाएं तो कहने एक बार आप एसडीओ साहब से मिल लें, एसडीओ जी के पास गए तो बोलेंगे एक बार एई से मिल ले, एक बार आप जीएम से मिल लीजिए। तो इसीलिए हमने कहा कि बताइए कहां जाकर अपनी शिकायत करें और कब तक समस्या का समाधान होगा। दूसरा बात था हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो था अभी जो उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण हो रहा है। देखिए पहला बात हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे कि जब हम लोग उद्योग के खिलाफ बात करें तो इसका मतलब नहीं कि हम नक्सली हैं, क्योंकि एक पैटर्न सेट हो गया है कि अगर आप कंपनियों के खिलाफ जाएं, आंदोलन धरनों को समर्थन करें तो लोग आपको नक्सली का टेक देंगे। अगर उद्योग नहीं बनते हैं और अगर उद्योग हमने जमीन नहीं दिया होता तो आपकी जानकारी के लिए बता देंगे झारखंड में लीगली 15 लाख से 17 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है, जो झारखंड की कुल भौगोलिक स्थिति का लगभग 8 से 10% होता है। ये लीगली है, ऑथेंटिक है, डेटा के साथ है। हमको तो लगता है 15% जमीन हमारा अधिग्रहण हो चुका है। तो कब हमने जमीन नहीं दिया? हमने इतना जमीन दिया है कि आज हम उसे गिन नहीं सकते। चांडिल डैम एक जिला के बराबर का जमीन है। आज टाटा के पास 15,000 एकड़ जमीन है, लेकिन काम कितना में हुआ? मात्र 4,000 एकड़ में। बाकी जमीन हमने उनको रियल एस्टेट को बेचने के लिए नहीं दिया था। आज आप एचईसी का उदाहरण देखिए, जमीन रैयतों ने एचईसी को दिया और वो क्या कर रही है, रियल एस्टेट को बेच रही है, वो बेच रही है। तो इसीलिए हमने कहा कि आज झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा कुछ है तो उनमें से एक प्रमुख मुद्दा है कंपनियों के द्वारा मनमाने तरीके से जमीन का अधिग्रहण करना, जिसमें बड़का गांव रहे, केरडाड़ी रहे, मांडू रहे, लातेहार रहे, लोहरदगा रहे, या हमारा कोयलांचल रहे, या संथाल परगना का गोड्डा रहे, या साहिबगंज कहीं रहे, कंपनियां जबरन जमीन अधिग्रहण क्यों कर रही है। और जहां जमीन अधिग्रहण की समस्याएं हैं वहां अगर आप भ्रमण करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि आप तालिबान चले गए हैं। वहां पूरे जिले की पुलिस वहां तैनात है, रैयतों को खदेड़ने के लिए पूरे जिले की पुलिस तैनात है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। वही हमने कहा कि अगर आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि अगर 70 से 80% ग्रामीण रजामंदी नहीं देते हैं तो सरकार को विचार करना चाहिए कि वहां कंपनी आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आज वही मैंने कहा कि आप गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी के विचारों की बात कर रहे हैं, और आज 4 साल से लोग धरने पर बैठे हैं अपनी जमीन बचाने को लेकर। तो कौन सा हम राज्य का निर्माण कर रहे हैं? तो वहां भी उनका गोल मटोल जवाब आ रहा है। मैंने स्पष्ट कहा कि आप एक राज्य स्तरीय समीक्षा कराइए कि पूरे राज्य में किन किन कंपनियों ने या फिर राज्य सरकार ने कितना जमीन अधिग्रहण किया है जिस पर काम कुछ नहीं हो रहा है, खाली पड़ा है, वो खेल का मैदान जैसा खाली है। तो वापस करने पर आप क्या विचार रखते हैं? क्योंकि भूमि अधिग्रहण की धारा 101 कहती है कि जमीन अगर 5 साल तक कार्य में नहीं आता है तो उसे वापस करना चाहिए। मैंने वो कहा। दूसरा बात, एक मैटर सामने आता है कि भाई कोर्ट में जाइए। अब आप भी जान रहे हैं कोर्ट की क्या स्थिति है। वो कोर्ट में उसका 3 पीढ़ी खत्म हो जाएगा तब उसका जजमेंट आएगा, तो ठीक हम कोर्ट ही जाएंगे। लेकिन उस समय सरकार का स्टैंड क्या होगा, सरकार के पास क्या ठोस कदम होंगे? हम चले कोर्ट चले गए, लेकिन तब तक उस जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी के पास पैसा है, कंपनी के पास पावर है, वो कार्रवाई कर रही है। इधर हम कोर्ट दौड़ रहे हैं, पता चला वो कार्रवाई करके पार हो गई, वहां फैक्ट्री बिल्डिंग तैयार हो गए और हमको ना मुआवजा मिला ना रुपया मिला। तो एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न था। दूसरा था आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम प्रस्तुत किया। वहां लगभग 1990 से वर्कर काम कर रहे हैं, और जब आउटसोर्सिंग के हाथों वो कंपनी नहीं गई तब तक उनको उचित वेतनमान मिलता था। उसके बाद भी उनको 5-6 साल वेतनमान ठीक ठाक मिला। उसके बाद से क्या होता है कि उनको वेतन तो ठीक ठाक आता है, यानी कंपनी को जो मूल पेमेंट होता है वो ठीक ठाक 90 लाख के आसपास आता है, लेकिन वर्कर्स को मात्र 25 लाख का पेमेंट किया जाता है। तो सोच के देख सकते हैं कि आप क्या चल रहा है इस राज्य में। यानी रसूखदार लोग मजदूरों की हक की कमाई भी अपने जेब में भर रहे हैं। तो ये मेरे महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर सरकार के पास केवल गोल मटोल जवाब था, कोई ठोस जवाब नहीं था। और अंत में जो जल संसाधन विधि विभाग की बहस थी उसमें समय का अभाव था, इसीलिए काफी कम समय मुझे बात रखने का अवसर मिला। लेकिन मैंने यही कहा, सरकार से अनुरोध किया कि आप कम से कम जो जल संसाधन के माध्यम जो डैम बने हैं और जो जलाशय बने हैं उनका पानी अगर आप फैक्ट्रियों को देते हैं तो उतनी सुगमता के साथ किसान के खेतों को भी देने का काम करें। धन्यवाद।